स्टूडेंट्स, आपका 6th क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, इसमें आपको ये चेक करना है कि ये किसी टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, मींस कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या रोम्बस इस टाइप का। ठीक है, अगर है तो उसका आपको रीजन देना है कि ये वाली फॉर्म क्यों बना रहा है, स्क्वायर क्यों है या रेक्टेंगल क्यों है या पैरेललोग्राम क्यों है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है मींस 4 साइड्स हैं, तो हम इन्हें क्या लेट कर लेंगे, ए बी सी डी, इन पॉइंट्स को ए बी सी डी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस, बी सी की, सी डी की और ए डी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार वैसे ही कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, तो जो ए की वैल्यू है आपके पास क्या है, -1 एंड -2, और बी की वैल्यू 1 और 0। ठीक है, सी की वैल्यू -1 एंड 2, डी की वैल्यू -3 और 0। ठीक है, तो हम करते हैं, चलिए शुरू इसको सोल्यूशन। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस देखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी यानी x2 क्या है आपके पास 1 और x1 क्या है -1। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। फिर y2 आपके पास क्या है 0 और y1 क्या है -2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 x2 और y1 y2। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 0 माइनस 2 क्या हो गया, +2। ठीक है, इसका रूट। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया आपके पास √8। √8 के फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। 2√2 वैल्यू आ गई किसकी, हमारे पास ए बी की। ठीक है, ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2√2। नाउ वैल्यू ऑफ बी सी, बी सी की वैल्यू देखते हैं, बी सी x2 माइनस x1। ठीक है, -1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे BC की वैल्यू -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। BC की वैल्यू 2 2 जा 4 प्लस 4 सेम ही आ रही है, यहाँ पे भी √8। ठीक है, √8 का मतलब क्या हुआ, 2√2। तो यहाँ पे ये BC की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 2√2। नाउ वैल्यू ऑफ CD, CD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 0 -2 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए CD की वैल्यू -3 +1 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर। CD इक्वल टू -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये भी 2 2 जा 4 हो गया, 4 + 4 √8 यानी अगेन से फिर क्या आ गया हमारे पास 2√2 मीन्स ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है 2√2। नाउ वैल्यू ऑफ AD, AD की वैल्यू x2 -3 x1 -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AD की वैल्यू देखिए -3 +1 और यहाँ पे 0 +2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, अगेन से वही वैल्यूज आ रही है हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या हो गया √8 मीन्स ये क्या आ गया आपके पास 2√2 मीन्स चारों साइड्स इक्वल है, इट्स मीन्स ये स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर है तो हमें AC और BD और फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए
ए सी डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। ए सी की वैल्यू क्या है, ए के जो पॉइंट्स हैं दैट आर -1 और -2, और सी के पॉइंट्स क्या हैं -1 एंड 2, ठीक है, -1 एंड 2। तो चलिए करते हैं इसका फाइंड आउट। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए सी की वैल्यू है -1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो ही गया, 0 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, मीन्स ये आपके पास √16 आ गया। √16 की वैल्यू क्या होती है 4। तो आपका जो डायगोनल ए सी है उसकी वैल्यू क्या आ गई 4 यूनिट्स। नाउ डायगोनल बी डी, BD डायगोनल और पता कीजिए। बी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर 1 और 2, और डी के -3 और 0। तो देखिए x2 माइनस x1 -3 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, बोथ आर जीरोस। तो यहाँ पे देखिए ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 0 हो ही गया आपके पास। तो 4 4 जा 16, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 4 आ गया इसकी वैल्यू। मीन्स दोनों डायगोनल्स भी क्या है आपके इक्वल है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी। सो इट इज अ स्क्वायर, या गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट, ये पॉइंट्स गिवन है, इन्हें भी हम ए बी सी डी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डिस्टेंस पता करते हैं ए बी के बीच की, बी सी सी डी एंड ए डी के बीच की। तो देखते हैं पहले ये चारों साइड्स इक्वल हैं, अगर इक्वल होंगी तब ये क्वाड्रिलेटरल कोई ना कोई फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए ए बी की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x2 है वो आपके पास क्या है 3, x1 क्या है -3, ठीक है। तो इसका क्या आ गया स्क्वायर प्लस y2 1 है और y1 क्या है 5, ठीक है, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 माइनस माइनस +3 का स्क्वायर, और वहां पे क्या बचा आपके पास -4 का स्क्वायर। ये 3 3 जा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या बना 36, ठीक है, और 4 4 जा 16। तो ये आपका बन गया 52, √52 के आप जो है प्राइम फैक्टर बना के देख लीजिए 26 13। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 13, मीन्स 2√13 वैल्यू आ गई हमारी किसकी ए बी की, ठीक है, 2√13। नाउ वैल्यू ऑफ BC, BC की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, देखिए BC x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपकी BC की वैल्यू है यहाँ पे -3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 में -1 गए 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √13, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ CD की वैल्यू देखिए x2 माइनस x1 मीन्स -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स -4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे CD की वैल्यू क्या आ गई -1 बचेगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, और ये -7 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया √50, ठीक है। तो √50 की अगर हम 50 के प्राइम फैक्टर देखें तो 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, ठीक है, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 2। तो ये 5 आपका बाहर आ जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 5√2, ठीक है। ये वैल्यूज तो इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2√13 आ रही है और ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है 5√2, और ये वैल्यू क्या आ रही थी √13, ठीक है। सारी वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। अभी AD की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं।
AD x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स -4 और -5 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो AD की वैल्यू है -1 और माइनस माइनस +3 का स्क्वायर और वहां पे -4 और -5 -9 का स्क्वायर। AD की वैल्यू आपके पास आई, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 9 9 जा 81। ठीक है, AD क्या है √85। तो कोई भी साइड देखिए आपकी इक्वल नहीं है। यहाँ पे AB की वैल्यू 2√13 है, BC की √13 है, CD की 5√2 है, D की क्या है AD की √85। तो ये कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं कर रहा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है। अपने को 4 है जो पेयर्स दे रखे हैं पॉइंट्स के, तो देखते हैं ये जो पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो इन पॉइंट्स को हम A B C D लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस पता करते हैं सबसे पहले AB की। AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 मीन्स 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 में 4 के 3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 6 में 5 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 1 जा 1 मीन्स आपकी क्या वैल्यू आ गई AB की √10। ठीक है, AB की वैल्यू क्या आ गई √10। नाउ वैल्यू ऑफ BC की वैल्यू देखिए BC इक्वल टू x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे -7 में से प्लस के 4 जाएंगे -3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9। ऐसे ही -6 में +3 करेंगे तो -3 का स्क्वायर होगा ये भी, तो स्क्वायर क्या होगा 3 का 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पे BC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई √18। अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो आपका जो पेयर बन रहा है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 क्या आ गई BC की वैल्यू आ गई। नाउ वैल्यू ऑफ CD की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास देखिए x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे CD की वैल्यू देखिए -4 में से +1 गया -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 3 3 जा 9 -3 में से +2 करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे CD की वैल्यू क्या आ गई √10। ठीक है, √10। नाउ वैल्यू ऑफ AD की वैल्यू देखिए AD यहाँ पे x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 5 का स्क्वायर उसका रूट। तो यहाँ पे +1 -4 -3 हो गया, -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और -5 में से +2 करेंगे तो -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। ठीक है, तो AD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √18 का मतलब क्या हो गया 3√2। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे AB की वैल्यू और CD की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, और BC की वैल्यू और AD की वैल्यू इक्वल है। अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक बार फॉर्म कीजिए, देखिए ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे AB की वैल्यू किसकी वैल्यू के इक्वल है CD की वैल्यू के इक्वल है और AD की वैल्यू BC के। ठीक है,
इट्स मीन्स या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे तो ये होगा रेक्टेंगल, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो ये फिर क्या होगा, पैरेललोग्राम। मीन्स हमें यहाँ पे इसके डायगोनल्स और निकाल के देखने पड़ेंगे कि डायगोनल्स इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है। मीन्स हमें AC और BD की वैल्यू और फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए AC इक्वल टू x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप 4 में से 4 गया 0, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर। और यहाँ पे -2 बचा आपके पास, -5 में +3 गए, ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का रूट आपके पास क्या आ जाएगा 2, मीन्स जो डायगोनल AC है उसकी वैल्यू क्या आ गई √2। अब BD की वैल्यू देखिए, जो सेकंड डायगोनल है BD, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप BD इक्वल टू, यहाँ पे -6 बचेगा आपके पास, -6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, यहाँ पे -4 बचेगा 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। तो यहाँ पे BD की वैल्यू आपके पास क्या आई √52 और ये तो इक्वल नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 2 आई, यहाँ पे √52 आई। तो इट्स मीन्स डायगोनल इक्वल नहीं है बट अपोजिट साइड्स इक्वल है ना। तो ये क्या बन गई, तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। दीज पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसका ये रीजन होगा। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। आपका 7th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 एंड 9। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो पॉइंट्स आपको एक्स एक्सिस के बोल दे चाहे वाई एक्सिस के बोल दे, ठीक है क्या चीज। देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं A और B, क्या दे रखे हैं 2 और -5, ठीक है, और -2 और 9। और ये क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट पता करो जो इन दोनों पॉइंट्स को इक्वी डिस्टेंस में, मींस मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है एक्स एक्सिस पे, जब कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा इट्स मींस y क्या होगा आपका 0 और यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी। क्लियर, अब हमें कंडीशन क्या है कि ये P है जो इक्वी डिस्टेंस पे है A से भी और B से भी, मींस जो AP की डिस्टेंस है और BP की डिस्टेंस है दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी। तो इसी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है हमें, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा अगर यही क्वेश्चन आपको वाई एक्सिस में आ जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे x की वैल्यू वहां पे क्या ले लेंगे 0, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले हम AP की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 और -5, ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास x और 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे x -2 का स्क्वायर मीन्स x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऑल का रूट। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होने वाली है आपकी a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 माइनस -5 क्या हो जाएगा +5, और +5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 बन जाएगा, ठीक है। एपी की वैल्यू देखिए x का स्क्वायर -2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 5 5 जा 25, ठीक है, और यहाँ पे AP की वैल्यू आपके पास आ गई x स्क्वायर -4x प्लस 29।
क्लियर। अब हमें क्या किसकी पता करनी है, बीपी की। बीपी की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स आपके पास, x2 बीपी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि x2 भी -2 है और ये भी माइनस है, तो आप कहोगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, होएगी तो यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी यूज। पर आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बीपी की वैल्यू क्या है आपके पास, x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और वहां पे 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी है जो आप यूज कर लो, ये क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 9 जा 81। तो बीपी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x 2 2 जा 4 प्लस 81। तो ये आपके पास बीपी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी और बीपी बोथ आर इक्वल, मीन्स ये वैल्यू है जो, क्या वैल्यू है आपके पास एपी की, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है, प्लस 29 किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस रूट प्लस 85 के। तो यहाँ पे ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप स्टार्टिंग में भी वैसे कर सकते हो, रूट से रूट कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या वैल्यूज है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस 4x, ये प्लस 4x इधर आके क्या हो गया, -4x 85, और ये प्लस 29 राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया, -29। यहाँ पे ये बचा हमारे पास 8x, 8x बन गया क्योंकि दोनों माइनस के थे, ऐड हो गए, और यहाँ पे 15 में 9 गए 6, 7 में यहाँ पे 2 गए 5, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 7 जा 56, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -7। मीन्स जो उसने x एक्सिस के पॉइंट हमसे पूछे थे वो हमारे पास क्या आ गए, -7 एंड 0, ठीक है, -7 एंड 0। क्लियर, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इजी है, बस दोनों की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करके इक्वल में रख के रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर हम उसको x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही अगर y एक्सिस का पूछा हो तो सेम ही ऐसे ही होगा। क्लियर, ओके। एट्थ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन आपका रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है कि कौन सी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p और q, यहाँ पे हमको जो है पॉइंट्स दे रखे हैं, और इस बार हमें डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू इसका जो हम आंसर निकालते हैं दैट इज गिवन, ठीक है। मिसिंग क्या है हमारे पास, यहाँ पे y की वैल्यू मिसिंग है, p के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 2 और -3, और q के पॉइंट दे रखे हैं 10 और y, ठीक है। और जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालते हैं दैट इज गिवन, और यहाँ पे y मिसिंग है तो वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू निकाल लेंगे। देखिए पी क्यू की वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है, इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 y, और यहाँ पे -3, क्योंकि ये तो माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है और ये ऑलरेडी माइनस में है, स्क्वायर इसका पूरे का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें हम, 10 इक्वल टू 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 हो गया। यहाँ पे आपकी y माइनस माइनस +3, तो a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होने वाली है, 10 इक्वल टू 64 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर
3 2 जा 6y प्लस 9, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई वाई स्क्वेयर प्लस 6y 64 और 9 क्या बन गए 73। ठीक है, अब यहाँ पे रूट है तो हम क्या करेंगे, इस रूट को यहाँ से हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वेयर हो गया। ठीक है, इधर क्या था वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, प्लस 6y प्लस 73, इसका क्या स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 10 जा 100 वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73, तो ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, राइट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वेयर प्लस 6y यहाँ पे माइनस का 27। ठीक है, अब हमें इसकी मिडिल टर्म को सप्लीट करके y की वैल्यूज है जो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो मिडिल टर्म सप्लीट में देखिए वाई स्क्वेयर प्लस 9y माइनस 3y प्लस 27 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म सप्लीट करनी बच्चों आपको सिखा रखी है कि जो ये मिडिल टर्म होती है इसको दो में सप्लीट करना है कि उनकी वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो 6y ही आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए ये जो दो टर्म्स हैं अगर 9y में से 3y माइनस करते हैं तो 6y आ रहा है प्लस का। ठीक है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 जा 27 माइनस का 27 आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, माइनस का 27 ही चाहिए था वाई स्क्वायर में और ये माइनस का 27 ही आ रहा है जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर लीजिए, इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन है तो y प्लस 9 रहेगा यहाँ पे, इन दोनों टर्म्स के पास माइनस 3 कॉमन है तो यहाँ पे y और यहाँ पे प्लस 9, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया तो दोनों टर्म्स के साइन क्या हो गए चेंज। ठीक है, तो y प्लस 9 इस बार आपके पास सेम है, यहाँ पे रह गया y और यहाँ पे रह गया -3, y यहाँ पे और ये -3। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू या तो आपके पास -9 हो सकती है या फिर y की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है +3। ठीक है, तो दोनों ही केस हो सकते हैं, या तो y की वैल्यू आपके पास -9 होगी या फिर y की वैल्यू क्या होगी 3। क्लियर, मिडिल टर्म सप्लीट आपको पूरी तरह सिखा रखी है अच्छे तरीके से, तो आप एक बार रिमाइंड कर लेना। ओके, 9th क्वेश्चन है इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे Q है आपको P और R से इक्विडिस्टेंस पे दे रखा है। ठीक है, ये P है और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट R है, तो Q है जो दोनों से इक्वल दूरी पे है, मीन्स आपकी यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू क्यू आर गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स 5 और -3 है, आर के कोऑर्डिनेट्स x और 6 है और q है वो 0 और 1 कोऑर्डिनेट्स है इसके, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे हमें x फाइंड आउट करनी है। जब x फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर हमें क्यू आर की और पी आर की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों की डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करेंगे। देखिए पी क्यू इक्वल टू क्यू आर दे रखा है हमें। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू देखिए आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर 0 -5 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 1 माइनस -3 का स्क्वायर इक्वल किसके है क्यू आर की डिस्टेंस के। ठीक है, क्यू आर की, तो यहाँ पे क्यू आर की भी पता कर लो, x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस 1 का स्क्वायर। रूट से रूट आप क्या कर दो यहीं पे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और यहाँ पे 1 माइनस माइनस क्या हो गया +3। ठीक है, +3 का स्क्वायर, तो ये 25 3 और 1 4 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, 3 और 1 4 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया ये 2 और 1 3 4 रूट 41 बन गया। क्लियर, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे x का स्क्वायर
और यहाँ पे 6 में 6 में -1 करेंगे 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, ठीक है। अच्छा ये रूट कैंसिल हो गया था, रूट नहीं लगाना है यहाँ पे, रूट तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल कर दिया था हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया x² + 25। ये प्लस जो 25 है 41 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x² की वैल्यू 11 में 5 गए 6, 3 में 2 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इधर जाके प्लस माइनस √16 हो जाएगा, मीन्स हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई +-4, यानी एक बार +4 यूज करेंगे और एक बार -4 जब हम क्यू आर और पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्यू आर की वैल्यू है, जो क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए क्यू आर की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला में x2, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है x की, वहां पे हम +-4 यूज करेंगे, तो एक बार हम +4 लेके चल रहे हैं, ठीक है। व्हेन वैल्यू इज +4, तो x2 - x1 मीन्स 4 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 5 नहीं, यहाँ पे हमने क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 - 0, ठीक है। ये रहा क्यू आर, यहाँ पे वैल्यूज लिख लो, क्यू की है 0 1 और आर की है हमारे पास प्लस का 4 यूज कर रहे हैं एक बार हम और 6, ठीक है। तो यहाँ पे 4 - 0 + 6 - 1, 6 - 1 का स्क्वायर, तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 5 बचा, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई √41, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आर की जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू अगर -4 भरोगे यहाँ पे, ठीक है, -4 भरोगे तो अभी वो क्या बनने वाला है 4 4 जा 16, √41 ही आएगा। नाउ वैल्यू ऑफ पी आर, वैल्यू ऑफ पी आर, तो पी आर के कोऑर्डिनेट्स देख लो 5 और -3, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है, एक बार हम प्लस का 4 यूज कर रहे हैं +4 और 6, ठीक है, +4 और 6, तो यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू, यहाँ पे -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा आपके पास, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास √10, ठीक है। क्या वैल्यू आई पी आर की √10, 5 और -3, यहाँ पे बच्चों -3 था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 4 -5 और 6, यहाँ पे -3 +3 हो जाएगा 6 और 3 9, 9 9 जा 81, तो यहाँ पे √82 वैल्यू आ गई इसकी, क्या आ गई √82, यहाँ पे -3 नहीं लगाया था, तो यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा, क्लियर। नाउ सेकंड वैल्यू, यहाँ पे तो हमने जो x है उसको +4 लिया है, अब -4 यूज करके पी आर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए पी आर की वैल्यू, यहाँ पे +4 की जगह हमें क्या लेना है -4, ठीक है। तो यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए -9 बनाइए, -9 का स्क्वायर 81, और ये भी 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81, तो यहाँ पे 162 हो गया। 162 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 9√2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 2 टाइम्स जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 9√2। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, पी आर की आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और जो क्यू आर है उसकी आपके पास सेम ही वैल्यू आएगी, चाहे आप पॉजिटिव का 4 लो चाहे नेगेटिव का 4, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये आपका सम था, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको जो है वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर वो निकालना है, क्लियर। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई such that the point xy is equidistant from the points 3 6
एंड -3 4। ठीक है, जो ये एक्स वाई पॉइंट्स हैं, एक्स वाई ये इक्वी डिस्टेंस में हैं किन पॉइंट से, 3 6 से और -3 और 4 से। तो इसको हम ए बी और इसको कोई भी पॉइंट पी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे दे रखा है पी पॉइंट, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। मीन्स इक्वी डिस्टेंस पे है तो क्या रहेगा, ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस को हम इक्वल में रख लेंगे। सोल्यूशन AP इक्वल टू BP। तो AP का डिस्टेंस क्या रहेगा स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स y माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में BP का डिस्टेंस क्या रहेगा, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे तो इसलिए x1 माइनस x2 कर लो तो ये भी ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, y1 माइनस y2, तो आप दोनों ही तरीके यूज कर सकते हो, चाहे तो x2 में x1 माइनस कर लो, चाहे x1 में x2। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए रूट से रूट आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पे भी y का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 6 मीन्स 2ab और प्लस b का स्क्वायर मीन्स 6 6 जा 36। इक्वल में यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, माइनस माइनस +3। ठीक है, और यहाँ पे y माइनस 4 की आइडेंटिटी करेंगे होल की, तो ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16। तो यहाँ पे हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -12y प्लस 36। इक्वल में यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी यूज करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आया एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर -4 2 जा 8y प्लस का 16। क्लियर यहाँ तक, तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल, की बोथ साइड पॉजिटिव है। अब आपके पास क्या बचा, -6x -12y और 36 और 6 कितना बना 45। ठीक है, प्लस का 45, यहाँ पे प्लस 6x इधर ले आओ माइनस का 6x। ठीक है, और माइनस का 8y इधर आके क्या हो गया प्लस 8y, और ये दोनों ऐड होके क्या हो गए 16 और 9 है जो 25। ठीक है, 25। अब यहाँ पे देखिए ये 6x और ये 6x माइनस का 12x -12y में से प्लस के 8y कैंसिल करेंगे तो माइनस का 4y। ठीक है, 25 ये प्लस 45 इधर आके क्या हो गया -45, तो आपके पास रहा क्या -20 यहाँ पे। तो ये पूरी इक्वेशन आपकी -20 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय -20, सॉरी -4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। ठीक है, बिकॉज 4 इज अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जब पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड करोगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे ये रिलेशन आ गया आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी जो x और y का रिलेशन है वो ये इक्वेशन बन गई। क्लियर, थैंक यू।